लेकिन वहाँ पर जो है 2 बार बिड डाली है विकास प्राधिकरण ने, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फिर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 100 एकड़ से उठे हैं फेज 1 में और फेज 2 1000 एकड़ का है। सोच बड़ी है, मैं छोटा सा था, छोटी सी सोच थी। अब अगर सीएम खुद आदरणीय सीएम अगर सोच रहे हैं तो उनकी सोच तो बड़ी होनी ही चाहिए, और बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनेगा ना। तो 1000 एकड़ का एक प्लान है जिसके अंदर सड़कें हैं, गार्डन है, आउटडोर है, इंडोर है, जहां पर रिक्रिएशन सेंटर है, मेडिकल है, रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है, होटल है, जिसके अंदर मतलब एक शहर बसेगा। और शहर बसेगा, ये टाइम लगेगा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको पकने में टाइम लगेगा। लोगों की सोच तक उतर रहे हैं, और अभी तक मुझे कोई एक आदमी ऐसा नजर नहीं आया जो ये कहता हो कि ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है। आज आप आए हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ फिल्म सिटी में गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं। आज तो शायद छुट्टी का माहौल है, होली का अलग बात है, पर अगर आप रोजमर्रा आइए, यहाँ गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। सारे स्टूडियो जो हैं वो भरे हुए हैं, लोग यहाँ पर चकाचक बैठे हुए हैं, काम लोगों के चल रहे हैं, और हमें वाकई में ही एक बड़ी फिल्म सिटी की यहाँ पर जरूरत है। सर, जब आपने 32 साल पहले ये सफर शुरू किया, तब से लेके अब तक क्या दिक्कतें आ रही है, जबकि अब सोशल मीडिया का दौर है और इसमें हर मोबाइल में जो है न्यूज चल रही है, तो तब में और अपने कितना फर्क देखते हैं आप? जमीन और आसमान का। सोच बदली, फिल्म टीवी मीडिया का काम करने के तौर और तरीके बदले, इक्विपमेंट बदले, लोगों का तरीका, काम करने का तरीका बदला। तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। सेलुलाइट देखिए खत्म हो गया। आप यहाँ से ही शुरू करिए सबसे पहले कि सेलुलाइट खत्म हो गया। पहले सेलुलाइट के ऊपर फिल्म बनती थी, फिर टेप पे फिल्म बनती थी। आज टेप की जरूरत ही नहीं है। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, आज से 15 साल पहले मैं शायद वार्तालाप कर रहा था और मैंने सभा में ये बोला कि ऐसा टाइम आ जाएगा कि फिल्में शूट होंगी लेकिन टेप नहीं होगी उसमें। तो लोग हंस पड़े उस हॉल के अंदर कि ये कैसी बात कर रहा है जी। आज आप देख लीजिए, पूरी फिल्म मेकिंग जो है वो डिजिटल हो चुकी है और चिप पे पूरी फिल्म आप शूट करके घर ले जाते हैं। तो ये बदलाव, मैंने तो कितने कैमरे बदलते देखे, कितने फॉर्मेट बदलते देखे, 8 mm, 16 mm, 35 mm, उसके बाद यूमेटिक लो बैंड, यूमेटिक हाई बैंड, बीटा कैम के बाद उसके बाद डिजिटल, और अब नया लेजर आने वाला है थोड़े दिनों में, जो आम हो जाएगा। कमर्शियल लेवल पे लोग इसको यूज करेंगे। ये भी, और उसके बाद फिर क्या आने वाला है इसके लिए भी तैयार रहना पड़ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हुई है, जो पिछले 50 साल में नहीं हुई या 60 साल में नहीं हुई, वो पिछले 20 साल में हो गई। तो ये तो है कि इतना रहे ख्याल सदाने के साथ साथ कि हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ। अगर हम बदलते रहेंगे तो कामयाब रहेंगे। यही चीज हम लोगों ने अपनी सोच बदलनी पड़ी, कार्य नीति बदलनी पड़ी, कार्य विधि बदलनी पड़ी, एजुकेशन बदलनी पड़ी, और शायद इसलिए हम भी बचे रहे और हमारे स्टूडेंट भी कामयाब होते रहे। और मुसीबतें तो देखिए हर काम में है। आप कोई काम ले लीजिए, हर काम में मुसीबत है। मुसीबत बगैर कोई काम पूरा नहीं होता था। सिर्फ हमें यह देखना था कि क्या ये मुसीबतें परमानेंट हैं या अगले कदम का हिस्सा हैं। तो हमने इसे समझा कि ये अगले कदम का हिस्सा है। अगर अगला कदम उठाना है तो ये हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। आप सोचिए कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति के बाद कोई कन्वेंस नहीं होता था। स्टाफ या हम सभी लोग जो जिनकी अपनी गाड़ियां नहीं थी, वो लोग वहां से पैदल आते थे 2 किलोमीटर पूरा चल के। वहीं बस स्टैंड था। फिर मैंने नोएडा अथॉरिटी को कह के एक रिंग रोड सर्विस शुरू कराई नोएडा के अंदर, जो मारवा स्टूडियो पे बस स्टैंड क्रिएट किया। तो यही पहला स्टूडियो था यहाँ का, यही थोड़ा रश भी था, और यहाँ से बस चलती थी और अड्डा से होते हुए और कैलाश हॉस्पिटल के आगे से घूमते हुए और ऐसा एक पूरा चक्कर लगाकर एक रिंग रोड टाइप, जिस तरह मुद्रिका थी, उसे हमने बोला नोएडा की मुद्रिका। वो घूम के फिर यहीं आकर इधर खड़ी हो जाती थी। उसमें वो करीब 1 साल भर 8 महीने चली। उसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने हमें बोला कि देखिए हमें तो इतने लोग भी नहीं मिलते कि बस भर जाए, तो हम इसे स्थगित कर रहे हैं। उन्होंने उसे बंद करा दिया था। हमने स्कूटर स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, किन किन लोगों को खुद जाकर
स्कूटर स्टैंड के यहाँ खोलने की कोशिश की, टैक्सी स्टैंड खोलने की कोशिश की, फिर बस स्टैंड शुरू करवाया, फिर यहाँ पर दुकानों की निवेदन किया कि भाई कुछ नज़दीक दुकानें खोलनी चाहिए, फिर इस तरह कर बहुत। और तो और जब यहाँ बिजली आई तो वो हेलोजन बल्ब आए नए नए पीले, बहुत अच्छी लाइट, मरकरी लाइट आती थी, तो वो बड़ी मुश्किल से नोएडा में एक लाइट इन्होंने फिल्म सिटी में फिट की, क्योंकि नई नई आई थी, लिमिटेड थी, एक एक जगह लगा रहे थे, सेक्टर 6 में लगी, फिर एक लाइट हमने यहाँ लगाई, तो हमें बताया गया कि बहुत महंगी लाइट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। और उसकी चाबी मेरी टेबल पे पड़ी होती थी, ये 1991-92 की बात कर रहा हूँ, और वो चाबी 6 बजे मैं अपने आदमी को देता था, जाओ भाई वो खोलकर बटन ऑन कर दीजिए, लोगों को पता चले कि मरकरी लाइट भी नोएडा फिल्म सिटी में आ गई है। और सुबह 6 बजे वो उसको ऑफ करके चाबी फिर मेरे टेबल पे रख दी जाती थी, तो हमने तो वो भी किया है। और यहाँ पे लोग शूटिंग के लिए आते थे, तो यहाँ कोई दुकान नहीं, कोई कन्वेंस नहीं, कुछ नहीं होता था। और शूटिंग को आपको पता ही है कि अगर एक दफ़ा शुरू होती है तो फिर वो तब तक चलता रहता है जब तक कि वो सीन या वो पूरा प्रोजेक्ट उस दिन का खत्म ना हो जाए। तो वो, और रात को विनय साहब गवाह हैं कि रात के मैं तो तब तक बैठता था जब तक शूटिंग खत्म ना हो जाए, ताकि इनको पूरी फैसिलिटी मिलती रहे। और वही मेरी ट्रेनिंग भी हुई पहले 2 साल। और मैं जब देखता कि सर्दी के दिन है और नीचे 10-12 आदमी स्टूडियो में काम कर रहे हैं और ठंड इतनी हो चुकी है, तो मैं ऊपर चाय बना देता था और विनय साहब हमारे ट्रे में रख के उनको चाय सर्व कर देते थे। मुझे उसके लिए भी कोई शर्म नहीं हुई, क्योंकि मैंने कहा भाई ये मेरे ग्राहक हैं, ये मेरे आज रौनक लगी है, मारवा स्टूडियो में शूटिंग चल रही है, तो लाइए चाय। हमने वो रखी हुई थी, तो उस टाइम की मॉडर्न केतलियाँ बिजली वाली, और उसमें से फटाफट चाय बनाकर 10 कप नीचे भिजवा दिए। लोगों ने खूब तारीफ की कि भाई रात को 1 बजे भी नोएडा फिल्म सिटी में मारवा स्टूडियो में चाय मिलती है, जबकि यहाँ पर एक भी चाय की दुकान नहीं थी। तो वो सब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको बार बार याद किया जा सकता है और अपने आप को सिखाया जा सकता है कि अगर आप मेहनत करना जानते हैं, आप में उम्मीद है, जोश है, लगन है, काम करने में कोई शर्म नहीं है, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। सर एक सवाल मेरा है, मैं जानना चाहूँगा सर 32 साल पहले शुरू किया था और आपको आप और सर 32 साल पहले कल्चर कुछ और था और आज जो वेब सीरीज जैसे बन रही हैं, आप देख रहे हैं कि फिल्में काफ़ी बन रही है, वेब सीरीज तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में देखने के बाद लोगों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए सोच बदल गई है। आप ये मत भूलिए कि सबसे पहले जो मीडिया उज्जवल हुआ, उजागर हुआ, वो वेस्ट की तरफ हुआ, और हम लोग खुद जो है टेलीविजन पे भी और फिल्मों पे से भी, और फॉरेन फिल्मों का कितना प्रभाव होता था। जब फेस्टिवल लगा करते थे तो 1-1 किलोमीटर की लाइन लगती थी टिकटें लेने के लिए, आपको नहीं याद होगा। और खास तौर पे प्रिया, अर्चना, प्लाजा, रिवोली, ये थिएटर ऐसे होते थे जहाँ इंग्लिश फिल्में दिखाई जाती थी, और उनमें 2 या 4 सीन होते थे ऐसे जिन्हें देखने के लिए दुनिया पागल हुई होती थी, क्योंकि इतनी रिस्ट्रिक्शन थी। सिनेमा जो है यहाँ पे बड़ा कंट्रोल्ड था, क्योंकि हमने उसको हमेशा सिनेमा को आज भी और तब भी सीखने का भी एक साधन माना है। एंटरटेनमेंट का तो साधन था ही, सीखने का भी साधन माना था। तो ये धर्म था फिल्म मेकर का कि वो कोई भी किस्म की फिल्म बनाएगा, फिल्म एक मकसद, एक उसका तत्व, मूल भाव जरूर छोड़ेगी, वो जरूर छोड़ेगी। तो फिल्म देखने के बाद सबको ये यकीन होता था कि जो मॉरल ऑफ द स्टोरी जिसे कहा जाता है कि वो मिल गया, कि भाई देखिए बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो वो फिल्म मेकर कबीर और रहीम के दोहों को सामने रखता था फिल्म बनाने से पहले कि मेरी फिल्म का ये तत्व होना चाहिए, ये मूल होना चाहिए कि बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया ना मिले फल लागे अति दूर। इसी के कंसेप्ट के ऊपर आप स्टोरी डेवलप कर लीजिए। तो ये सोच थी। उसके बाद तो देखिए प्रभाव पड़ा हम सब के ऊपर, वेस्टर्नाइजेशन का, म्यूजिक के ऊपर फर्क पड़ा, सोच पे पड़ा, कपड़ों पे पड़ा, इसी तरीके से फिल्मों पे भी पड़ा। और उसके बाद यहाँ लिबर्टी आई। सरकार ने भी सोचा कि ये रेस्ट्रिक्शंस जो हैं ये तो 1960 की हमने लगा रखी है सेंसर बोर्ड में, आज 90 हो गया, 2000 हो गया, और ये 40 साल में तो पूरा जमाना बदल चुका है। तीसरी जनरेशन आ रही है, तीसरी जनरेशन आ रही है।
तो उस हिसाब से फिर सेंसर बोर्ड ने लीनेंसी देनी शुरू की। जब सेंसर बोर्ड ने लीनेंसी दी तो बाकी लोगों ने उससे थोड़ी ज़्यादा लीनेंसी ले ली। तो इस तरीके से फिल्मों का लिखने का ढंग और बनाने का ढंग बदला। और फिर देखिए, ये हमेशा आप भी लिखते हैं और मैं भी कहता हूं कि फिल्में जो हैं वो समाज का आईना होती हैं, कि जो समाज में हो रहा है उसे ही प्रदर्शित किया जाएगा तो पसंद ज्यादा होगी आम जनता की। तो इस तरीके से धीरे 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 सिनेमा कईयों की आंखों में बिगड़ता गया, कईयों की आंखों में संवरता गया। सर इधर से Dr. Sandeep Murwan. How a set of questions from my side. How do you feel during the journey of 32 years of construction of your institution? And second is, today everybody knows Mr. Sandeep Murwan. A few years ago, or earlier, how many people knows you? अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता कि पहले कितने जानते थे और अब कितने जानते हैं। ये तो मैंने अभी तक कोई रिसर्च नहीं बिठाई है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि आदमी की पहचान उसके काम से होती है। और हम लोगों ने जो काम किया उसके लिए बहुत अच्छा, किसी मेरे एक टीचर ने मुझे ही उदाहरण दिया और बोला कि देखो संदीप, तुम्हारा काम भागीरथी से भी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि भागीरथी को पहाड़ की चोटी से, हिमालय से गंगा को तट तक लाना था, एक प्लेन्स तक लाना था, तो नदी बहती चली गई और आ गई।